नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आयोग ने पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अनल शब्द का समानार्थी है। अनल शब्द का समानार्थी यानी कि दोस्तों पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। अनिल या वैश्वानर, तिमिर या मारुत। मारुत दोस्तों ये होगा वायु का। तिमिर यानी कि अंधकार, ये भी नहीं होगा। अनिल दोस्तों ये हो जाएगा वायु का, ये भी नहीं होगा। अनिल वायु का और अनल होता है दोस्तों आग का। तो आग का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? वैश्वानर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग आपको दोस्तों इसमें से बताना है किस में है। चीता, भेड़िया, गीदड़, ये हो सकता है गिलहरी। गिलहरी दोस्तों तितली, ये स्त्रीलिंग होती है, ये नहीं। चीनी, ये भी स्त्रीलिंग होगा, दूध पुल्लिंग है। इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी मीठी बेर, दोस्तों इमली ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। लड़के जरूर पुल्लिंग है। ये होगा दोस्तों चीता, चीता पुल्लिंग है हाँ। भेड़िया ये भी पुल्लिंग है। गीदड़ ये भी है। इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन हटाकर आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुल्लिंग यानी कि दोस्तों जिनसे मतलब कि जो पुरुषत्व का बोध हो जहां से, उसे कहते हैं पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। चलो ठीक है, कौन सा ठीक है? अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक नंबर तो आपका चले गया है खुशी खुशी में। इसका शत्रु का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होगा हमारा पूजनी। इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं लिखना आपको। इसका शत्रु दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अपने ही स्वार्थ की बात करना, स्वावलंबी होना, ये अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना ये तो नहीं होगा। लज्जित होना या किसी के इशारे पर चलना, उंगली पर लचना दोस्तों ये भी नहीं। ये होगा यहाँ पर अपने ही स्वार्थ की बात करना, यानी कि अपना अपना राग अलापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में भाववाच्य है। ये आपको दोस्तों बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भाववाच्य में दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध दोस्तों यहाँ पर भाव से ही होता है, तो यहाँ पर होता है दोस्तों कौन सा? भाववाच्य। तो आपको यहाँ पर बताना है भाववाच्य इनमें से कौन सा होगा। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, उनसे अब चला नहीं जाता। एक एग्जाम में से आ गया था कि भाववाच्य कौन सा है, उस ऑप्शन में लगा दिया था माता जी से अब चला नहीं जाता, तो इस तरह से ऑप्शन बन गया था वो भी, उसमें भी भाववाच्य होगा। इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनसे अब चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है, कर्म की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। कर्म की दृष्टि से अ के बाद दोस्तों ऊ तो सीधे सीधे नहीं आ जाता ना, अ के बाद आ आना चाहिए। आ फिर ये औ ये भी नहीं आएगा। ई ओ मतलब ही नहीं बनता। ए आई ओ औ, तो कर्म वाइज है दोस्तों। कर्म की दृष्टि से कहा प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आजकल महंगाई बढ़ते जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अव्यय पद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आजकल। आजकल महंगाई बढ़ते जा रही है, बिल्कुल सही बात है, और अव्यय पद भी हो जाएगा। आजकल दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण का ही रूप है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो अव्यय पद हो जाएगा हमारा कौन सा? आजकल। अगला प्रश्न है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको, इसका बनाना है। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, इसमें दोस्तों द्वारा जरूर लगेगा क्रमवाच्य में अगर हम बनाएंगे। तो रवि द्वारा नाटक खेला गया, द्वारा तो आएगा। रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है नहीं होगा, खेला जाता है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है, रवि नाटक खेलता है का कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर दोस्तों ये सदैव एकवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में। प्राण ये भी बहुवचन में। दर्शन ये भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इसका क्षेत्र हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि वर्षा दोस्तों ये
होता है एक वचन में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सदैव एक वचन में वर्षा दोस्तों ये प्रयुक्त होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो तीनों ऑप्शन है ये बहुवचन वाले शब्द है। इसके अलावा दोस्तों जनता आएगा, जनता, तो जनता क्या होगा दोस्तों, ये भी सदैव एक वचन ही होगा, जनता आएगा। इसके अलावा वर्षा तो है ही है प्रश्न में, ये भी सदैव एक वचन में। इसके अलावा दोस्तों और आप याद रख सकते हैं सामान, ये भी सदैव एक वचन वाला है। इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वागीस शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, वाक धन ईस, तो कौन से वाले में है, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाक धन ईस। नहीं नहीं, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो ये मैंने जल्दीबाजी में टिक कर दिया क्योंकि हलंत लगा दोस्तों कौ के साथ। इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी, वाक धन ईस, ये होगा, गौ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वाक धन ईस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी दोस्तों तद्भव है और इसका बताना है हमें यहाँ पर तत्सम। तो साखी का क्या होगा, ये होगा साक्षी। साक्षी, जहां पर भी आपको जिस भी शब्द में ये वाला छ दिखाई दे, इस तरह का जो आपको ये छ दिखाई देना दोस्तों, जहां पर भी जिस भी शब्द में, तो वो समझ जाएगा कि वो प्रश्न, वो शब्द क्या है, वो तत्सम है कोई भी। इसका क्षेत्र का साक्षी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खटपट शब्द है, यहाँ पर आपको बताना खटपट क्या है। खटपट दोस्तों ये है देशज है, देशज है, तत्सम तद्भव तो बनता ही नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों देशज है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है किस वाक्य में, ये आपको दोस्तों बताना है। वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। की वाला दोस्तों संज्ञा उपवाक्य होगा, ये तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य दोस्तों परिभाषा है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की पद की विशेषता बताते हैं तो उसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अयोगवाह ध्वनि है। ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सूत्र दोस्तों अह, क्योंकि ये नहीं होंगे, ये होगा दोस्तों अह, अंग अह, ये हो जाएगा अह, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आधीन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आधीन, ये अधीन होता है, ये आधीन दे दिया है। प्रज्वल दोस्तों ये भी नहीं होगा, प्रज्वल ये भी गलत हो गया, प्रज्वल ये भी नहीं होगा। उज्ज्वल दोस्तों इस तरह से दो जो होंगे, उज्ज्वल ये भी सही नहीं है। इसका उत्तर दोस्तों अनुगृहित, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है अनुगृहित, इस तरह से लिखते हैं अनुगृहित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। मात्र धन आज्ञा, ये देखिए यहाँ पर मात्र लिखा है, इस तरह का नहीं होगा। मात्रा आज्ञा ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, मात्र धन आज्ञा। कौन संधि बनेगी दोस्तों, इसमें यण संधि बनेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपको इनमें से बताना है। सीमा खाना खा रही थी, सीमा क्या खा रही थी, तो खाना खा रही थी, सकर्मक है। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, तो अपनी कौन सी कार बेच दी, पुरानी, ये भी सकर्मक है। मैंने उसको अपनी नई किताब दी, मैंने उसको क्या दी, नई किताब दी, ये भी सकर्मक है। कुत्ता मैदान में दौड़ा, दोस्तों ये हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये तो खैर बिल्कुल आसान है, आम बोल चाल में प्रयुक्त होता है। कोई षड्यंत्र करना, पेट भरना, चौके चूल्हे का काम करना, ये भी नहीं। और सब कुछ मिला देना, ऐसा भी नहीं। ये हो जाएगा कोई षड्यंत्र करना, बिल्कुल आसान है, आम बोल चाल में भी प्रयुक्त होता है। अगला काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बिल्कुल आसान है, काठ मार जाना, यानी कि दोस्तों इसका सूत्र होगा उल्लू बनाना नहीं, जंगल में आग लगाना भी नहीं, हतपर्व हो जाना, यानी कि काठ मार जाना, हतपर्व हो जाना, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई उदाहरण, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे तुम्हारी परीक्षा का परिणाम सुनकर मुझे काठ मार गए, यानी कि हतपर्व हो गए, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ईर्ष्या का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूरी नहीं है ये सिर्फ ईर्ष्या का ही आए, कोई भी आ सकता है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कैसे, ऑप्शन से हम हटाते हैं इसमें ईर्ष्या, इसमें दोस्तों आना चाहिए, आना चाहिए लास्ट में,
तो ये नहीं है, अब 3 ऑप्शन में है। और रॉ में दोस्तों हलंत लगेगा जब कोई पूरा अक्षर नहीं लगता है, ये डी ऑप्शन पे गया। अब इन्हें देख लेते हैं। अब 100 दोस्तों ये वाला 100 नहीं हो सकता, ये देखिए, इसका सूत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, बाकी इस तरह से वर्तनी विश्लेषण इसका शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द है। दो भाषाओं के मिलकर दोस्तों जो शब्द बनते हैं, दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं। ट्रेन, कोच दोनों ही दोस्तों कैसे शब्द हैं, ये तो बिल्कुल अंग्रेजी शब्द है। स्टेशन मास्टर ये भी अंग्रेजी के हैं। और रेल यार्ड दोस्तों ये भी बिल्कुल अंग्रेजी का ही है। रेल और गाड़ी दोस्तों, रेल किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल। और गाड़ी किस भाषा का है, तो हिंदी भाषा का। तो ये दोस्तों रेलगाड़ी बनेगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द है। प्याला दोस्तों कितने प्याले हैं, एक ही है। घड़ा एक ही घड़ा। कंज तो कुंज, कुंज दोस्तों एक समूहवाची ये शब्द है, पूरा समूह का बोध कराता है। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। मैं नहीं, वह तो अन्य में आएगा, तुम भी नहीं दोस्तों, ये जो हम हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, प्रेम शब्द का विलोम है। प्रेम का दोस्तों शत्रुता नहीं कर सकते, ईर्ष्या भी नहीं कर सकते, निंदा भी नहीं। प्रेम का होगा दोस्तों घृणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अभिज्ञ का विलोम शब्द। जबरदस्त क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम है। भिज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ। दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले कुछ दिन पहले हमने इसी प्रश्न को देखा था, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या उसे आप कंजूस कहेंगे, वो तो हम घर में कहते हैं, ऐसा नहीं। ये होगा दोस्तों मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, हम मितव्ययी कहते हैं। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा। सभा दोस्तों पूरा समूह का बोध करा रहा है। नदी दोस्तों, नदी क्या होगा, अब नदी में दोस्तों क्या होगा कि और भी नदी आ जाएंगी ना, जैसे गंगा, यमुना, कोई भी नदी आ जाएगी तो नदियों की जाति होगी, जातिवाचक। लकड़ी, लकड़ी है यहाँ पर दोस्तों, ये क्या होगा, ये है द्रव्यवाचक। लड़की होता तो लड़कियों की क्या होती है दोस्तों, पूरी जाति होती, सभी लड़कियां आ जाती। योग्यता दोस्तों, योग्यता क्या हो जाए, भाववाचक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। कल नहीं, कल अब ऊपर नहीं, भली भांति नहीं, ये होगा थोड़ा, थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हथेली पर सरसों उगाना। जबरदस्त क्वेश्चन है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। जादू करना ऐसा नहीं, शीघ्र काम कर देना ये भी नहीं, या कल्पना मात्र करते रहना, या फिर कुछ न प्राप्त होना। कुछ न प्राप्त होना दोस्तों ये भी नहीं होगा, यानी कि हथेली पर सरसों उगाना मतलब कि तुमने इतनी जल्दी काम कर देना, बहुत जल्दी, यानी कि शीघ्र काम कर देना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मतलब कई वो कहते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना तो होगा शीघ्र काम कर देना, मतलब कि इतनी जल्दी तुमने काम कैसे कर दिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, हिरण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। हिरण्य का समानार्थी यानी कि दोस्तों हिरण्य का हो जाएगा, हिरण आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसका हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हिरण्य यानी कि सोना। इसके अलावा सोना को दोस्तों क्या कह सकते हैं हम, कनक कह सकते हैं, इसके अलावा स्वर्ण कह सकते हैं, हेम कह सकते हैं। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब दोस्तों इनमें से आपको एक वर्तनी शुद्ध है इनमें से, तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा, पहले तो हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो आर्द्र दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ, आर्द्र। निरपेक्ष दोस्तों, जैसे निरपेक्ष है ये सही नहीं लिखा है ना, निरपेक्ष इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे निरपेक्ष, इस तरह से होगा, ये नहीं होगा। हस्ताक्षेप लिख दिया है, हस्ताक्षेप, तो ये होगा दोस्तों कैसे, हस्तक्षेप, इस तरह से होगा। अंतर ध्यान दोस्तों, ये आपको सही लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा इस तरह से, अंतर ध्यान, इस तरह से दोस्तों ये होगा, इस तरह से होगा।
और इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर सी। अगला अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो उसका सूत्र हो जाएगा कम जानने वाला और ज्यादा जानने वाला, यानी कि बहुज्ञ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से? य, र, ल और वो, तो ये य है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन कौन सा दोस्तों? फ। फ दोस्तों कौन सा व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। प, फ, ये पूरा वर्ग दोस्तों ओष्ठ व्यंजन है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी वाला दोस्तों 3 प्रश्न लगातार आगे हैं, कौन सा है? अंताक्षरी, व्यावसायिक, निरोग या कवित्री। जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान भी दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए नहीं रहेगा। इसका उत्तर दोस्तों निरोग। ये निरोग जो है ना शब्द यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल सही शब्द है। कवियत्री दोस्तों ये दिखने में सही लग रहा होगा, लेकिन ये होता बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कवियत्री को किस तरह से लिखेंगे? तो ये देखेंगे दोस्तों कवियत्री, इस तरह से लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। व्यावसायिक दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है व्यावसायिक, इस तरह से होगा दोस्तों यहाँ पर व्यावसायिक दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक लिखा है तो ये सही नहीं होगा। अंताक्षरी दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न आ चुका है, अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? तो अंताक्षरी दोस्तों अ, न, फिर आधा तो, फिर या, फिर छरी, तो इस तरह से दोस्तों ये होता है अंताक्षरी। फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न पूछा था 1 नंबर के लिए। इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो वर्तनी भी दोस्तों एग्जाम में आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव है। तद्भव यानी कि दोस्तों संस्कृति के समान नहीं होगा। तत्सम दोस्तों जो होते हैं संस्कृति के समान होते हैं, जैसे गुहा है तत्सम है ना, संस्कृति के समान है। काष्ट ये भी है, वानर ये भी है, वरना बंदर होता। ये हो जाएगा उल्लू। उल्लू का तत्सम क्या होगा? तो उलूक होगा, क्योंकि जो उल्लू है ये है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी। अगला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से आपको बताना है इंद्र का कौन सा होगा। ये होगा दोस्तों शक्र। इंद्र का कौन सा होगा? तो शक्र हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और भी बहुत सारे हैं इंद्र के लिए, देवेंद्र आप कह सकते हैं, सुरेंद्र आप कह सकते हैं, पुरंदर है, सुरेश है, बहुत सारे हैं, शक्र है। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बालिका नृत्य कर रही है का कर्मवाच्य बताना है। कर्मवाच्य दोस्तों अभी हमने बनाया था कर्मवाच्य, इसमें दोस्तों क्या आएगा? द्वारा का प्रयोग होता है कर्मवाच्य बनाने के लिए, इसे भी आप पहचान सकते हैं। तो द्वारा दोस्तों एक ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका कर्मवाच्य हमने बना लिया है, बालिका नृत्य कर रही है का बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में विराजमान है या विद्यमान है, प्रतिष्ठित है या उपस्थित है। अब दोस्तों कौन सा सटीक शब्द आएगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब विराजमान दोस्तों अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, विद्यमान भी नहीं, उपस्थित तो बिल्कुल मत करना। प्रतिष्ठित है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित है। अगला है उच्चिप्त ध्वनि कौन सी है? ये हो जाएगा दोस्तों ढक्कन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है अनाथ में उपसर्ग है। अन होगा, अना तो होगा नहीं, पहली बात ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अ होगा या अन होगा? अनाथ, तो अनाथ में होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अ होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द अव्यय है, प्रकार, इति, व्यापार या कठोर। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इति जो है ये हो जाएगा अव्यय, अव्यय बिना व्यय के। अगला प्रश्न है यद्यपि शब्द में संधि है, तो यद्यपि में दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा यदि धन अपि, और कौन संधि बनेगी इसमें? तो यण संधि बनेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो इतने प्रश्न दोस्तों 45वां प्रश्न है, इतने प्रश्न थे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।